हुसैन डे। जी हाँ दोस्तों, बेंगलोर में वाक़ शिया आरामगाह में हुसैन डे स्प्रेड द मैसेज के तहत आलीशान प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जहाँ हर मज़हब के लोग शामिल हुए। क्या दानिश्वर, क्या सियासी रहबर, क्या आर्टिस्ट, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा हुए। मौजू था इस सॉलिडारिटी विद द ऑप्रेस्ड। 33वें इस कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर रहे आगा ಈ ಒಂದು ಹುಸೇನ್ ಡೇ ಸಮಾರಂಭದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ, ಚಿಂತಕರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಸೇನ್ ಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. बड़े पैमाने पर हुसैन डे का इख्तिताम हुआ है, तो कुल मिलाकर क्या पैगाम आप देना चाहते हैं आखिर में? मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग मीडिया हुसैन डे का परचम कर रहे हैं और हुसैन डे का मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड ले जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का तो उन्वान था सॉलिडारिटी विद ऑप्रेस्ड। दुनिया में आप देख रहे हैं कि लेवल ऑफ ऑपरेशन इज़ मैक्सिमम। कहाँ भी आप देखें, न्यूज़ पढ़ें, जुल्म ही जुल्म हो रहा है। और अगर जुल्म के ख़िलाफ़ हम ना उठे तो फिर फ़ायदा क्या है? अल्लाह ने हमको पैदा किया है और अगर हम कुछ एक इंसान की भी अगर हम जान बचाए, एक इंसान की मदद करें। ऑपरेशन सिर्फ किलिंग नहीं है। मैं समझता हूँ ये गरीब है, वो गरीबी को हटाना भी एक सवाब है। बीमार को शफा देना, उसकी अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसकी मदद करना, वो भी एक तरह का गेटिंग आउट ऑफ ऑपरेशन। सो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन। आज जो हम टॉपिक उठाए हैं, ये गाज़ा में फ़लस्तीनियंस को जो भी जुल्म हो रहा है, ये वो जो भी कौम छोड़िए, इंसान को कुचल रहे हैं उधर। बच्चों को, विमेन, बूढ़ों को, और जो बच्चे एम्प्टी वेजल्स लेके खाना मांग रहे हैं, उनके ऊपर आप बॉम्ब कर रहे हैं। ये क्या है? और पूरी वर्ल्ड साइलेंट है एक्सेप्ट वन कंट्री। अभी वो एक कंट्री जो सामने आई, उसके ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं। तो मैं अपील करता हूँ पूरी हुकूमत दुनिया की जो भी हो, ये जुल्म और ये जो भी आज हो रहा है, इसको रुकाइए। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी वर्डिक्ट दिए, वो वर्डिक्ट का इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी रेजोल्यूशंस पास की, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो आप कहते हैं कि 15 डेज में पीस, 30 डेज में पीस। दिस इज नॉट नॉट राइट। सो अब रहा, हम खुश नसीब हैं कि हम हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डाइवर्स कल्चर है, और यू कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन। तो हम हिंदुस्तान में बहुत सेफ हैं और अच्छे हैं। ये इसलिए कि डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स रिलीजन है। मगर आप देखें ऑन अदर साइड ऑफ द बॉर्डर्स, अदर साइड ऑफ बॉर्डर दैन फ़लस्तीनियन और गाज़ा। सो वी हैव टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट सच एक्टिविटीज़। तो जुल्म का खात्मा होना चाहिए। फ़लस्तीन में जो है जुल्म का खात्मा, यही है। जुल्म का खात्मा होना चाहिए फ़ौरन। हुई है और सीज़ फायर, जो भी सीज़ फायर है, वो ये सीज़ फायर परमानेंट होना चाहिए। देखिए, हर चीज़ आमने सामने बैठे तो उसका नतीजा निकलता है। सो यू हैव टू सिट अक्रॉस द टेबल एंड फिनिश दिस। मगर मैं समझता हूँ कि सम पावर डू नॉट वांट दिस टू हैपन, इसलिए तो ये जंग जारी रहना है बस। इस मामले में हिंदुस्तानी हुकूमत से क्या दरख्वास्त रहेगी? हाँ, अपील करता हूँ मैं हिंदुस्तानी हुकूमत को कि आप, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाज़ बहुत वज़न है, हिंदुस्तान की आवाज़ कीमती है। अगर हिंदुस्तान, मैं समझता हूँ, आवाज़ दी एंड आगे आकर इस मामले में एज एन एम्पायर रोल प्ले करी, तो मैं समझता हूँ नतीजा हो सकता है। तो आई अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू काइंडली
kindly do something in this area, because we are also a emerging power. India or Indian scientists, Indian engineers, Indian doctors across the world are well respected. तो हिंदुस्तान की हुकूमत मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे, वो सामने आए, आगे आए और इस मामले में हिस्सा लेकर लेट देम ब्रिंग अबाउट पीस, नॉट ओनली इन गाजा, पीस अक्रॉस बॉर्डर्स, अक्रॉस एवरीवेयर, क्योंकि जब अमन है, सुकून है तो डेवलपमेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर इस वक्त सुन्नी और शिया एक होना ज़रूरी है क्या? सॉरी, सुन्नी और शिया एक होने का एक प्लेटफॉर्म पे एक मैसेज दिया सुन्नी ने। देखिए, शिया सुन्नी कभी दूर नहीं है, कभी अलग नहीं है। शिया भी एक है, सुन्नी भी एक है, हम सब एक कुरान पढ़ते हैं, एक रसूल को मानने वाले हैं। मैं समझता हूँ देयर इज़ नो डिफरेंसेस बिटवीन शियाज और सुन्नीस। शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ सामीन, ख़वातीन इफ़्तार, आज बड़ी खुशी और मसरत के साथ मैं 33वां मज़लूमों के साथ एकजहती जो कॉन्फ्रेंस का मुनक़्क़द किया गया है, इसमें शरीक हूँ और मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे इस नूरानी और रूहानी मजलिस में शरीक होने का मौका अता फरमाया और उसके बाद मुंतज़मीन मजलिस का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने उनकी अनथक कोशिशों से तकरीबन पिछले 33 साल से पूरे हुस्न खूबी के साथ रूह अफ़ज़ा मजलिस का अहतमाम करते आ रहे हैं और सारे मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ, ममनून हूँ, बिलखुसूस जनाब आगा सुल्तान साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और मेरी इज़्ज़त अफजाई की। आप हजरात जानते हैं कि मैं एक सियासी और समाजी कारकुन हूँ और मैंने ये दावतनामा इसलिए कबूल नहीं किया था कि मैं यहाँ पर आकर एक लंबी चौड़ी तकरीर कर सकूं, बल्कि इसलिए कबूल किया था कि आप सबके नूरानी जो जज्बाती स्पीचेस थे उससे मैं मुस्तफ़िद हो सकूं। हजरात, शायद ये आसमां गवाह है, इस आसमान में देखा है कि हज़ारों लाखों साल से न मालूम इस आसमान में कितने हक़ व बातिल के मारिके देखे होंगे, जिनमें हज़ारों लाखों लोगों ने हक़ के लिए अपनी अजीज़ जानें कुर्बान कर दी होंगी। लेकिन वाक़या करबला एक ऐसा वाक़या है, शायद वो देखकर इस आसमां के भी आंसू निकल आए होंगे, जिसमें नन्हे नन्हे बच्चों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा तरसा कर, तड़पा तड़पा कर शहीद कर दिया गया था। शायद आज हमें फ़लस्तीन को देखकर उस दौर का दर्द समझ आ रहा होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, वाक़या करबला किसी इख्तियार और इक़्तिदार की जंग नहीं थी, ना ही मुल्क पर कौन हुकूमत करेगा इसकी भी जंग नहीं थी। और शायद ही ये मुझे लगता है कि ये हक़ व बातिल का भी मारिका होगा, क्योंकि शहीद आज़म हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस किसी हुक्मरान से कम भी नहीं थी और कोई हुक्मरानी उनके शान भी नहीं थी।
अगर आप यजीद के हाथों बैयत कर लेते तो शायद आपकी और आपके अहले-याल की जान बच जाती, ना सिर्फ जान बच जाती, आपको मालो दौलत से माला माल कर दिया जाता, बड़े से बड़े ओहदे पर आपको बिठा दिया जाता और बड़ी से बड़ी जायदाद आपके नाम कर दी जाती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने यजीद के हाथों बैयत नहीं की। क्या वजह थी कि आपने यजीद के हाथों बैयत नहीं की? इसकी वजह ये थी कि यजीद का जो नज़रिया है आपके नाना जान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रिए से मुत्तज़ाद था। यजीद का जो नज़रिया था और आपके नाना जान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़रिया था, वो बहुत अलग था। आपके नाना जान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़रिया इज्तिमाई निज़ाम का क़याम था, जिसका मरकज़ मस्जिद थी। यजीद का जो नज़रिया है वो मुल्कियत का क़याम था, जिसका मरकज़ दरबार शाही था। आपके नाना जान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नज़रिया था, जिसका मरकज़ मस्जिद थी और जिसकी बुनियाद बाहमी मशवरा था, लेकिन यजीद के नज़रिए की बुनियाद आमीरियत थी, बादशाहत थी, डिक्टेटरशिप थी। यह आपको ख़तः मंजूर नहीं था। अगर हमें वाक़े करबला के फ़लसफ़े को समझना है तो हो सकता है उसके पस मंज़र को, उसके मुहारिकात को भी समझना ज़रूरी है। उसके बग़ैर वाक़े करबला के फ़लसफ़े को हम नहीं समझ सकते। मैं ये समझता हूँ और हम सब जानते हैं कि शी साहिबान और सुन्नी हजरात के जो बीच मैं नहीं समझता कि कोई उसूली इख्तलाफात हैं, ना ही कोई दीनी इख्तलाफात हैं। शी साहिबान अल्लाह को और उसके रसूल को मानते हैं, वैसे ही सुन्नी हजरात अल्लाह को, उसके रसूल को मानते हैं। शी साहिबान का ईमान भी कुरान पर है, सुन्नी हजरात का ईमान भी कुरान पर है। क्या एक इंसान को मुसलमान होने के लिए इतना काफ़ी नहीं है? क्या एक इंसान को मुसलमान होने के लिए इतना काफ़ी नहीं है? कुरान के मुताबिक एक मोमिन मुसलमान दूसरे मोमिन मुसलमान का भाई है। क्या एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन हो सकता है? नहीं हो सकता। तारीख पर नज़र डालें, जो मैं गहराई से डालना नहीं चाहता हूँ, तो हमें पता चलता है कि दुश्मनान इस्लाम ने हमारे दरमियान बहुत दूरियां पैदा कर दी। जहर का बीज उन्होंने बो दिया और बहुत सारे मजहबी लुबादा ओढ़कर इस जहर को, इस बीज को फल फूलने का मौका बहुत सारों ने दे दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? आप अगर आलम इस्लाम पर नज़र डालें, अगर शिया और सुन्नी मुसलमान मुत्तहिद होकर खड़े हो जाएं, दुनिया की कोई ताकत इन्हें हिला नहीं सकती। अगर फ़लस्तीन में मासूम बच्चों के साथ जो जुल्म हुआ है, हक़ व बातिल की जो हम बात करते हैं, तो बातिल ने हक़ का गला जो फ़लस्तीन में घोटा है, बर्बरियत का जो मुजाहरा फ़लस्तीन में इन्होंने किया है, अगर आप सोचिए हम मुत्तहिद होते तो क्या इनकी हिम्मत हो सकती थी? आज हमें मुत्तहिद होना होगा और आलम इस्लाम को, वहाँ के सुन्नी और शिया ताकतों को बेंगलोर की तरफ बिलखुसूस देखना होगा और अमूमन हिंदुस्तान की तरफ देखना होगा, जहाँ पे शिया और सुन्नी भाई भाई की तरह भाईचारे के साथ, एक जहती के साथ, मोहब्बत और खुलूस के साथ जो ज़िंदगी हम बसर कर रहे हैं, हमें देखकर उन्हें सीखना होगा कि कैसे मुत्तहिद हो सकते हैं, कैसे एक साथ रह सकते हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक
हम हक बहाल नहीं कर पाएंगे। हम हक के लिए खड़े होना है तो हमें ताकतवर बनना होगा। हमारे में भाईचारा, मोहब्बत और खुलूस के साथ आगे बढ़ने का जो जज्बा है, हम सबको एक होकर आगे बढ़ना होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस कॉन्फ्रेंस के जो स्टेज आपने संवारा है आगा सुल्तान साहब, ये कोई मामूली स्टेज नहीं है। ना सिर्फ आपने शिया और सुन्नी मुसलमानों के दिल को जोड़ने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म आपने नहीं सजाया है, बल्कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको ये एक स्टेज पे जमा होकर हुसैनियत क्या है, उनका पैगाम क्या था, इंसानियत, हमदर्दी, हक और सबको एक नज़र में देखना, हक के लिए कुछ भी कुर्बान कर देना, ये जो जज्बा है क्या होता है, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस स्टेज के ज़रिए हमारे आने वाली नस्लों को जो पैगाम यहाँ से जा रहा है, मैं आपको और सारे मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूँ कि एक जो हुसैन डे है, एक एहजती की कॉन्फ्रेंस है, ये 33 साल नहीं, आने वाले 3300 साल ता क़यामत तक चलती रहे और इंसानियत का पैगाम यहाँ से पूरी दुनिया को फैलता रहे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। टी शर्ट पे जो लिखा है वही दिल में भी लिखा हुआ है, तो वही टी शर्ट पहन के जाना। देखें, बहुत सारी बातें जो मुझे कहनी थी वो मुझसे पहले पांडे सर और मौलाना साहब कह के चले गए। हक बयानी जो करबला को लेके है और जो पैरेलल्स हम ड्रॉ करते हैं आज के ज़िंदगी में, उसमें जो हीरोज़ थे उनकी बात इन्होंने कर दी, तो मेरी स्पीच आधी हो गई। लेकिन सीख सिर्फ हीरो की ज़िंदगी से नहीं है, सीख करबला के विलेंस जो हैं उनकी ज़िंदगी से भी है, और पैरेलल्स उनकी ज़िंदगी से भी ड्रॉ किए जाएंगे। इज़राइल के मशहूर वज़ीर आज़म होते थे मोशे दयान, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। मोशे दयान ने एक बहुत बड़ी बात कही फिलिस्तीन के मूवमेंट को लेके। उन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, बूढ़े यानी बुज़ुर्ग जो हैं वो मरते जाएंगे और जो यंग हैं, जो जवान हैं, वो भूल जाएंगे। बूढ़े मरते जाएंगे यानी जिनको पता है कि फ़िलिस्तीन में क्या हुआ था, कैसे इज़राइल को इस्टेब्लिश किया गया था, वो धीरे धीरे मरते जाएंगे और यंग भूल जाएंगे। और आप याद करें 6 अक्टूबर 2023 का वो मंज़र, मैं 7 अक्टूबर नहीं कह रहा हूँ, मैं 6 अक्टूबर कह रहा हूँ। और क्यों कह रहा हूँ 6 अक्टूबर? क्योंकि 6 अक्टूबर की रात तक ऐसा लग रहा था कि शायद मोशे दयान ने जो कहा था वो सच हो गया। बूढ़े लोग मरते जा रहे हैं, जवान को किसी फिक्र नहीं है कि एक तहरीक मिडिल ईस्ट में चल रही है, फ़िलिस्तीन में चल रही है, वहाँ क्या हो रहा है उसको पता नहीं था। लेकिन फिर 7 अक्टूबर आई और वो कुरान की आयत है ना जिसमें कहते हैं कि दे प्लान्ड एंड अल्लाह प्लान्ड एंड अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। तो प्लानिंग तो ये थी कि दुनिया भूल जाए, प्लानिंग ये थी कि ये चीज़ मिट्टी में दबा दी जाए, लोग इसको भूल जाएं, इन्हीं ये जो फ़िलिस्तीनियों की कब्र है इसके ऊपर चढ़ के हम आपस में हाथ मिला लें, यही प्लानिंग थी। लेकिन अल्लाह प्लान्ड एंड ही इज़ द बेस्ट प्लानर। तो हुआ 7 अक्टूबर, और ये हुआ कि जिस मोशे दयान को ये लगता था कि बूढ़े मरेंगे और यंग भूल जाएंगे, आज दुनिया में बूढ़ा, जवान, बच्चा, ख़वातीन कोई ऐसा नहीं है
जिसको ये पता नहीं है। कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है, कोई ऐसी कौम नहीं है, कोई ऐसा नस्ल नहीं है जो आज फ़िलिस्तीन को लेके खड़ा नहीं हुआ। मोशे दयान का प्लान फेल हो गया। बट एक और आदमी की कहानी आप आती है जिसने यही सोचा था कि घर वाले मर जाएंगे और दुनिया भूल जाएगी। कौन था वो? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। उसको भी लगता था कि घर वाले मर जाएंगे और दुनिया भूल जाएगी। सीरिया में जब ये सारा मामला शुरू हुआ 2011 में, उससे पहले जब हम जाते थे रिपोर्टिंग करने के लिए, तो मुझे वो दिन भी याद है कि कब्र माविया की थी, उसके अंदर यजीद की भी है। थोड़ा अंदर जाते हैं आप तो आजकल ताला लगा हुआ है, पिछले 10 सालों से आप उसमें जा नहीं सकते। तो मेरी बहुत अर्ली मेमोरी उस जगह की ये है कि मैं वहाँ गया हूँ और एक आदमी कुर्सी पे बैठ के कॉफ़ी पी रहा है, जो उसका एक तरीके से जो मेंटेन करता होगा, और पैर उसने कहाँ रखी हुई है? यजीद के कब्र पर पैर उस पर रखी हुई है। उसने ऐसे कुर्सी पे लेटा हुआ अखबार पढ़ रहा है, चाय पी रहा है। और मेरे जहन में यही आया कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा था कि घर वाले मर जाएंगे, लोग भूल जाएंगे। जिसके लिए कहा उसे दुनिया ऐसे भूल गई कि कब्र पे पैर रख के एक आदमी अखबार पढ़। अच्छा ये बता दो, वो कोई शिया भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि वो कोई शिया था कि वो वहाँ बैठा उसकी कब्र पे पैर रख के पढ़ रहा था। जनरल कोई वन ऑफ द मेनी कम्युनिटीज़ इन सीरिया, उसमें से कोई होगा। तो ये पैरेलल मुझे नज़र आई मोशे दयान के कहने और करने में और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के कहने और करने में। लेकिन करबला के कोई एक विलन नहीं है, बहुत विलन्स हैं। तो चलिए जरा दूसरे विलन की तरफ चलते हैं। ये 7 अक्टूबर 2023 से पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहता हुकूमतों का, लेकिन कुछ ऐसी भी हुकूमतें थी जिन्होंने कहा कि अच्छा ये मुस्लिम हुकूमतें हैं, पर्शियन गल्फ़ के रीजन से आती हैं, नाम आपको पता ही है मैं क्यों लूँ। इनको ये लगा कि मामला तो दब गया है, लोग तो भूल गए फ़िलिस्तीन को, तो क्यों ना इससे कुछ अपनी तिजारत कर ली जाए। एक मूवमेंट को बेच के उसको बेच के कुछ कमा लिया जाए, उसके बदले में कुछ ले लिया। ये कौन थे? ये वो लोग हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और ये क्लेम करते हैं कि इस्लामी वर्ल्ड जो है उसके ये लीडर्स हैं। इन्होंने क्या प्लानिंग की? मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। फ़िलिस्तीन को भूल गए, रास्ता भारत से निकलता जाता कहाँ? इज़राइल। इज़राइल से सामान कहाँ जाती? यूरोप। इसमें कौन मुलव्विस थे? इसमें वो लोग मुलव्विस थे जो मुसलमान हैं, जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे और जो कहते थे कि हम दिफा कर रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड का। 6 अक्टूबर तक वो भी खुश थे कि भाई तिजारत तो हो गई, डील पे साइन हो गया, फ़िलिस्तीनियों को हमने साइड कर दिया, अब ये कॉरिडोर बनेगा, माल आएगा, पैसे आएंगे। वो इकबाल ने कहा था क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के, तो बेच दिया। फिर आई 7 अक्टूबर, जिस पोर्ट के लिए बेचा फ़िलिस्तीनियों को वो पोर्ट ही बिक गई। भाई भला हो अंसारुल्लाह का, भला हो ईरान का जिसने उसे हथियार दिए, कि जिस पोर्ट के लिए इसने तिजारत की, जिस पोर्ट के लिए इसने बेचा, वो बंदरगाह ही बिक गई। अब फिर आप कहेंगे कि भाई करबला से क्या रिलेशन है? तो एक और आदमी था जिसने करबला यानी मुहर्रम के महीने से कुछ दिनों पहले उसने भी एक तिजारत की, उसने भी कुछ खरीदा था
प्रॉफिट की फैमिली को दाव पे रख के। किसी को प्रॉमिस हुई थी कि मारोगे तो शहरे रे मिलेगी। क्या नाम था? उम्र ज़ियाद। क्या हुआ? न शहरे रे मिली। एक वाक़या है जिसमें वो इमाम हुसैन उससे कहते हैं कि तुमको ये लग रहा है कि रह मिलेगी, रह तुमको नहीं नसीब होगी। तो कहा रह नसीब नहीं कि कुछ और नसीब होगा। बोला रह तो छोड़ो, तुम्हें रह की गंदुम नसीब हुई। क्या हुआ? बिस्तर पे सोया हुआ मारा गया, गंदुम नसीब नहीं हुई। प्लानिंग क्या थी? रह की गवर्नरशिप मिलेगी। आज आप जाएं ईरान में, रह एक बड़ा शहर है, बड़ा खूबसूरत है बहुत, वहाँ भी कुछ आपको रोज़े हैं रह में। मैं गया हूँ कई दफ़े, और मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे ये कहानी याद आती है कि जो आप जब ईमान बेच के कुछ खरीदते हैं तो वो आपके हाथ नहीं लगता। तो हमें करबला से हमने हीरोज़ जो थे उनसे तो सीख ली, लेकिन मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमें वहाँ के विलेन से भी सीख लेनी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, वो क्या चाहते थे, वो क्या सोचते थे और क्या हुआ। उनको बिल्कुल ये लगता था उस वक्त कि जो वो सोच रहे हैं वही होगा, उनमें से कुछ नहीं हुआ। आधी बात तो हमारी उन्होंने कह दी है, मैं बस बिल्कुल मुख्तसर सी बात बस ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी देश, जो भी कौम ये सोचती है कि मज़लूमों को बेच के, उनके दर्द को बेच के, उनके हुर्रियत को बेच के माले गनीमत हम ले लेंगे, उनको माले गनीमत नसीब नहीं होती। उम्र ज़ियाद को गुंदुम नसीब नहीं हुई, और वो जो कॉरिडोर बनाना चाहते थे उनको कॉरिडोर भी नसीब नहीं होगी। और यही सच्चाई है, इसी सच्चाई को हमें भूलना नहीं चाहिए। बस छोटी सी बात थी, इससे मैं अपने मुख्तसर करता हूँ अपनी बात। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ कुमार। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बात अपनी शुरू करूंगा उस नारे के साथ जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आज लाखों लोगों ने एक साथ लगाया है, फ्री पैलेस्टाइन, फ़लस्तीन को आज़ाद करो। मैं वहाँ से अपनी बात शुरू करूँगा, क्योंकि जब भी बात होगी कि मज़लूमों के ख़िलाफ़, मज़लूम जो दुनिया भर में जुल्म हो रहा है, ऑप्रेस जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ बोलना है, तो हमारे सामने सबसे बड़ी तस्वीर कोई दिखाई देगी तो गज़ा की वो तस्वीरें दिखाई देंगी जिनको देखकर अगर आपका कलेजा चाक नहीं होता है, अगर आपके सीने में दर्द नहीं उठता है, तो आपको जांच करनी चाहिए कि आप इंसान हैं या हैवान में तब्दील हो गए। दूसरी बात जो यहाँ बहुत अदब के साथ मैं कहना चाहूँगा, और मैं ये बात बार बार कहता हूँ अपने प्रोग्राम्स में भी, गज़ा का मसला केवल मुसलमानों का मसला नहीं है। गज़ा इज़ नॉट अ इस्लामिक इशू, गज़ा इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन इशू, गज़ा इज़ अ ह्यूमन राइट इशू। अगर गज़ा के बारे में बात करने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है तो मैं तो बुत परस्त हूँ, और मुझे सब जानते हैं, मेरे नाम में यह है कि मैं बुत परस्त हूँ। मैं गज़ा के लिए क्यों बोलूँगा? लेकिन गज़ा के लिए यूनाइटेड नेशंस में सबसे ज़्यादा बोलने वाली महिला कौन है? फ्रांचेस्का एल्बनीज़। वो तो मुसलमान नहीं है। सिडनी की सड़कों पर अगर आज 3 लाख लोग निकले थे तो वो सारे मुसलमान तो नहीं थे। और अगर आज के 70-80 साल पहले महात्मा गांधी ने ये कहा था कि फ़लस्तीन वैसे ही अरबों का है जैसे
इंग्लिस्तान अंग्रेज़ों का है तो महात्मा गांधी को मुसलमान होने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी थी। अगर मेरे लीडर जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी कि फ़लस्तीन जो है वो अरबों का है और वहाँ पर जो कब्ज़ा है ज़ायनिस्टों का वो गलत है, तो ये कहने के लिए उनको मुसलमान तो नहीं होना पड़ा था। जब हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो दुनिया में जितने हक पसंद लोग थे सब हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए थे। हिंदुस्तान के अंदर तो हिंदू मुसलमान खड़े ही हुए थे, दुनिया भर के हक पसंद लोग, चाहे वो अंग्रेज़ हों, अमरीकी हों, अरब हों, वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए थे। तो आज अगर फ़लस्तीन में ये लड़ाई चल रही है तो दुनिया के हक पसंद लोगों को क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या इससे बुरा कुछ हो सकता है कि पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार बच्चों को मारा जा रहा है? क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी ने यह सुना है कि इस बड़े पैमाने पर बच्चों को मारा जा रहा है? इजराइल के ज़ायनिस्ट मिनिस्टर कहते हैं कि गजा का रहने वाला हर बच्चा टेररिस्ट है। मैं आपको याद दिला दूं कि गजा के एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि यहूदियों ने, या ज़ायनिस्ट मैं कहूँगा क्योंकि यहूदियों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गजा के साथ खड़े होते हैं, मैं बात करूँगा उसको। उन्होंने कहा था कि ज़ायनिस्टों ने जो टेररिज्म किया था फ़लस्तीन पर कब्जे के लिए वो तो ठीक था, लेकिन फ़लस्तीनी अगर हथियार उठा दें तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत है। इस तरह से दुनिया चलती है कि जो अमेरिका के साथ खड़ा हो वो तो नहीं है टेररिस्ट, वो चाहे बच्चों को मार दे, चाहे हामला औरतों को मार दे। आप कल्पना कीजिए, शैतान का हाथ भी एक बार कांप जाएगा गर्भवती महिला के ऊपर गोली चलाने में, लेकिन यहां तो शैतानियत की हदें भी पार कर दी हैं। दुनिया की किसी जबान में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो उस हरकत को कहीं से डिफाइन भी कर सके, किसी जबान में नहीं है, क्योंकि दुनिया में कभी ऐसा हुआ नहीं। मैं बहुत शर्म के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान की गुलामी हमने पढ़ी है, देखी तो नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने उतना जुल्म कभी नहीं किया जितना फ़लस्तीन के अंदर इजराइल जुल्म कर रहा है, अमेरिका जुल्म कर रहा है, फ्रांस जुल्म कर रहा है, ब्रिटेन जुल्म कर रहा है। किसी को भी इससे अलग नहीं किया जा सकता, ये सबकी मिली जुली साजिश है। इसलिए जब भी ऑपरेशन पे बात होगी आज के दौर में तो गजा की बात होगी, और मैं हिंदुस्तानी हूं तो हिंदुस्तान की भी बात करूंगा। हिंदुस्तान में 2014 के बाद से जिस तरह का दौर शुरू हुआ है, अपने लोगों में ही दुश्मन तलाशो। जो हमारे पड़ोसी हैं, हमसाया हैं, जिनके साथ हमारा बचपन गुजरा है। मेरे गांव में ताजिया आता था, मेरे दरवाजे पर आता था और मेरे बाबा और दादी निकलते थे और वहाँ पर जो कुछ होता था वो करते थे। इस तरह के माहौल में हम बड़े हुए और अचानक हमें बताया गया कि मुसलमान तो दुश्मन हैं। कब हो गए दुश्मन? कब? अभी तो हम ईद में सिवैयाँ खा रहे थे, अभी तो हम होली को शाम को गले मिल रहे थे, अभी तो दिवाली को हम हंसी ठट्ठे कर रहे थे। कब दुश्मन हो गए? किसने बना दिया दुश्मन? और केवल मुसलमानों का मामला अब तो नहीं रह गया है। अगर सिख कुछ बोले तो खालिस्तानी, बंगाली बोलता है तो बांग्लादेशी, कल को कन्नड़ बोलने वाले को भी कुछ कह दिया जाएगा, तमिल बोलने वाले को भी कुछ कह दिया जाएगा, और पूरे हिंदुस्तान को इतने टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाएगा जितना तो अंग्रेज भी नहीं कर पाए। एक आदमी ट्रेन में चल रहा है, अपना टिफिन खोलता है और उसको लिंच कर दिया जाता है। एक आदमी सड़क पर चल रहा है अपने तरीके से और उसको लिंच कर दिया जाता है। अगर ये जुल्म नहीं है तो क्या है? और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस तरह के जुल्म को हमारे हाईएस्ट लेवल के जो लीडर्स हैं उनसे तारीफ मिलती है। जो कल हत्यारा होता है वो आज संसद में आकर बैठ जाता है, जो कल बम फोड़ने का आरोपी होता है वो विधायक बन जाता है और सांसद बन जाता है, और ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। महज 80 साल बीते, 70 साल बीते जब ये देश आज़ाद हुआ था और हम पढ़ते थे अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम अलग अलग हैं, हमारे मजहब अलग अलग हो सकते हैं, हमारी ज़बानें अलग अलग हो सकती हैं, हमारी शक्लें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तान के आईन ने हमको यह हक दिया कि जिसको पूजा करनी है वो पूजा करे, जिसको नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़े, जिसको चर्च में जाना है वो चर्च में जाए, जिसको गुरुद्वारे में जाना है वो गुरुद्वारे में जाए। ये आईन तो हमारे लोगों ने मिल के बनाया था ना।
बाबा साहब अंबेडकर से लेकर मौलाना आज़ाद तक, पंडित नेहरू से लेकर राजेंद्र प्रसाद तक नाम गिनते जाइए। हर कौम, हर मजहब के लोग बैठे थे और बैठ के उस पंचायत में तय किया गया था कि इस मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान एक साथ रहेंगे। फिर उस आईन के रहते ऐसा क्या हुआ कि अब दुश्मन बनाने का एक तमाशा चल चला है, सिलसिला चल चला है। और इसका अंजाम क्या हुआ? दुनिया हमारे साथ खड़ी होती थी। दुनिया में हम गर्व से कहते थे कि हम गांधी का मुल्क हैं, हमारे मुल्क में अलग अलग मजहब के लोग एक साथ रहते हैं और दुनिया हमारी इज्जत करती थी। जब हमने ये छोड़ दिया तो क्या हुआ? पाकिस्तान के साथ आपने स्कर्मिश किया और दुनिया का एक मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। ईरान के प्रतिनिधि बैठे हैं हमारे पास। इतिहास गवाह है कि जब से ह्यूमैनिटी है, मानवता है, भारत और ईरान के बीच में रिश्ता रहा है और दोस्ताना रिश्ता रहा है, हमेशा निभाया गया है। लेकिन आज हिंदू मुसलमान ऐसा किया गया कि ईरान को भी गाली देने वाले हमारे देश में ऐसे पैदा हो गए हैं जो शायद अपने स्टेट से उठकर दूसरे स्टेट में भी नहीं गए होंगे और वो तय कर रहे हैं कौन हमारा दोस्त होगा, दुश्मन होगा। नतीजा ये कि दोस्तों की संख्या लगातार घटती जा रही है और दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए हुसैन डे का मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब आगा साहब ने कहा कि आपको आना है तो मैंने कहा मैं सिर के बल भाग के आऊँगा, इसलिए क्योंकि इस देश में आज हमारे जैसे लोगों का जो किसी तरह से प्रिविलेज हैं, बहुत ज़रूरी है बोलना, बहुत ज़रूरी है ये मैसेज देना कि हम आपके साथ खड़े हैं। इस आंधी में हम नहीं बहे हैं, नहीं बहेंगे, आपके साथ लड़ेंगे और अगर शहीदी होना पड़ा तो आपके साथ शहीद होंगे। ये कहना बहुत ज़रूरी है, बार बार कहना बहुत ज़रूरी है कि मजहब हमारे घर के भीतर का मामला है। आप घर के अंदर पूजा करते हैं, घर के अंदर नमाज पढ़ते हैं, घर के अंदर कुछ नहीं करते हैं, ये आपकी आज़ादी है, आइन हमको आज़ादी देता है ये। लेकिन किसी को हक नहीं है कि वो आपके ऊपर इसलिए सवाल उठाए क्योंकि आपका नाम मेरे नाम से अलग है। किसी को ये हक नहीं है। यही वो मुल्क है जहां पंडित नेहरू ने कहा था कि इमाम हुसैन की शहादत हर कौम और हर धर्म के लिए एक उदाहरण है, हक परस्ती की राह पर चलने का एक उदाहरण। ये पंडित नेहरू ने कहा था। गांधी जी के कई सारे वक्तव्य हैं इमाम हुसैन पर। इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम एक साथ लेते हैं गांधी जी जब भी लेते हैं, और आप आश्चर्य करेंगे कि वो हरिश्चंद्र, प्रहलाद, भगवान राम के साथ इमाम हुसैन और इमाम हसन का नाम लेते हैं। अकबर इलाहाबादी भगवान राम को इमाम हिंद कहते हैं। ये सब इसी मुल्क में हो रहा था, कहीं बाहर से नहीं हो रहा था। एक शायर हुए हैं माथुर लखनवी। माथुर लखनवी साहब 1912 में जन्मे थे, आज भी हमारे सामने लखनऊ के एक शायर हैं और बड़े अच्छे शेर पढ़े आपने। तो माथुर लखनवी साहब का एक कलाम है, वो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, मैं चाहता हूँ उसको आप सुनिए। आँख में उनकी जगह, दिल में मकां शब्बीर का, ये ज़मीं शब्बीर की, ये आसमां शब्बीर का। जब से आने को कहा था करबला से हिंद में, जब से आने को कहा था करबला से हिंद में, हो गया उस रोज से हिंदुस्तान शब्बीर का। ये लिखने वाला कोई मुसलमान नहीं है, ये माथुर लखनवी साहब ने लिखा है। चार लाइनें मैं उनकी और पढ़ रहा हूं, मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने नोट कर लिया। कम जिसकी रियाया हो वह तनवीर नहीं हूं, बिद्दत से जो मिट जाए वो तस्वीर नहीं हूं। गम है मेरी फितरत में तो गम करता हूं माथुर, हिंदू हूं मगर दुश्मने शब्बीर नहीं हूं। हिंदू हूं मगर दुश्मने शब्बीर नहीं हूं। यही कहने के लिए मैं आया था और यही हम लगातार कहते रहेंगे कि दुनिया में जब गजा जैसी कोई चीज़ होगी हम उसके साथ खड़े होंगे। जिस हद तक हमारी आवाज़ जाएगी हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, जिस हद तक हम बोल सकेंगे बोलेंगे। और हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी कौम पर किसी तरह का कोई जुल्म होगा तो वहाँ भी हम आवाज़ उठाएंगे और ये भी बहुत साफ कहेंगे जो हम मुझसे पहले मौलाना साहब कह गए कि न जुल्म करेंगे न जालिम को बर्दाश्त करेंगे। दुनिया का हर मजहब यही सिखाता है, जो जुल्म सहता है वो हमेशा के लिए या तो आप ये कह सकते हैं कि उसकी सारी इज्जत चली जाती है या फिर वो कौम धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। इसलिए सरकार कैसी भी हो,
कानून कैसे भी बदले जाएं, जो हक़ की बात है वो हम कहेंगे और इसके लिए इमाम हुसैन हम सब की हमेशा हमेशा प्रेरणा रहेंगे। बहुत शुक्रिया आला साहब बुलाने के लिए, मौका देने के लिए और आप सबका सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। केबल लगा ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಮನೆಯ ಮಗುವೆಂದೆನಿಸಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಹಜರತ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ, ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಜರತ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ, ನಾವು ಅರಿತು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ಅನುಭವಿಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲಾರದಂತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೌದು, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಹಿಂಸೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವಾಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದಂತಹ ಬೋಧೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಂತಹ ಅನಾಹುತಕಾರಿ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ನಡೆದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ದೈವ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ 3 ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸತ್ಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತಹ ದಾಳಿ, ಆ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಾಗ ದೈವ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಿಂತು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಜೈಗೆ ಬದರ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೈಗೆ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವೆರಡರ ನಂತರ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಹೊರಟಾಗ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಲವಾಗಿತ್ತು, ಸತ್ಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಬಹಳ ವಿಷಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ವರ್ಷ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಸಂಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಸಲೈ ಹುದೈಬಿಯಾ ಸಂಧಿ. ಆ ಲೆಕ್ಕ ನಮಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ? ದೇವರ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದವರು ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮ್ಮದ್ರವರು. ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಧರ್ಮದ ನೆಲೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೂರಿ ಆಡಳಿತಗಾರ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಿಡಿತ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಬರೀಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ಲಾಂನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಜರತ್ ಹುಸೇನ್ ರವರನ್ನು ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಬಲಾದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಡೆದು ಅವರ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಆಡಿದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಮಾತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಸೇರಿತು. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಮೇ ರಹು ಯಾ ನ ರಹು, ಮೇರಾ ಇಸ್ಲಾಂ रहेगा, ಮೇರಾ ಪೈಗಾಮ್ रहेगा. ಅದು ಕರ್ಬಲಾದ ಸಂದೇಶ. ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ, ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ. ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ, ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸುವವ.
ಮೇರಾ ಇಸ್ಲಾಂ रहेगा ಮೇರಾ ಪೈಗಾಮ್ रहेगा. ಈ ಮಾತು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ದೂರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜವಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ರೂರತನ, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕ್ರೂರಿಗಳಾಗಿ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ವಿರೋಧಿಗಳು. ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ. ಈ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಎದುರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ರವರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಆ ನೆನಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸೈತಾನನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸೈತಾನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈತಾನಿಯತ್ತನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬೇಕು. ಸೈತಾನಿಯತ್ತು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಲಾಲಸೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಲಾಲಸೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ನಾನು ಗೆದ್ದೆ ಎನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತರಿಸಿ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗಾಗ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮ್ಮದ್ರವರನ್ನು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಸೈತಾನ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರಿಸಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು. ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವು ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಕಲ್ಲೆಸೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೈತಾನ್, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಾಹನ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೈತಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದರೆ, ಬರೀ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ, ತಮ್ಮ ಲಾಲಸೆ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಆಕ್ರಮಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೈತಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಇಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಹಜರತ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬರು. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷ ನಾವು ಶಾಂತಿಯ ಕಡೆಗೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆಗೆ, ಅವನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ ಅಲ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಿನ ಆ ದೇಶದ ಈ ದೇಶದ ಜನತೆಗಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ತಿನ ಮಾತಿದು. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ, ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. ದೇವರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾನೆ, ನಾವು ಸೈತಾನನ ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ನೆಲೆಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಇರ್ತದೆ, ಅವನ ಉಪದೇಶಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಹಜರತ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬರು. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಂದೇಶ, ಕರ್ಬಲಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೇ ರಹು ಯಾ ನ ರಹು, ಮೇರಾ ಇಸ್ಲಾಂ रहेगा ಮೇರಾ ಪೈಗಾಮ್ रहेगा. ಈ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳಕನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಈ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. बहुत ममनून है शिव रुद्रा स्वामी जी क्योंकि उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अच्छी बात ये थी कि उनके कलाम को आप लोग समझ रहे थे। हमारी बदकिस्मती है हम उनके तकरीर को समझ नहीं सके, लेकिन
आवाम ने उनको सराहा, उनका शुक्रिया बहुत बहुत। अब मैं जिसको रहमत देने जा रहा हूँ उनके लिए 4 मिसरे पढ़ देता हूँ कि मुख्तलिफ रंगों के जैसे फूल एक गुलदान में, मुख्तलिफ रंगों के जैसे फूल एक गुलदान में, ऐसा ही मंज़र नज़र आता है हिंदुस्तान में, ऐसा ही मंज़र नज़र आता है हिंदुस्तान में। और इस हुसैनी बज़्म में यकजा है ऐसे लोग आज, फ़र्क जो करते नहीं इंसान और इंसान में। अब मैं एक ऐसे शख्सियत को रहमत दे रहा हूँ जिनका ताल्लुक़ बहुत फ़िरके थे, सिखों ने या बोले, ईसाई बोले, हिंदुओं ने अपने ख़यालात का इज़हार किया, शियों ने वो इज़हार किया, सुन्नियों ने इज़हार किया। अब बारी है बौद्ध मज़हब की, और मैं गुजारिश कर रहा हूँ सेरा जे मॉडर्न एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड डायरेक्टर गेशे जम्पा चौहान साहब से कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। आप लोग भरपूर नारे सलवात से खैर मकदम कीजिए हमारे चौहान साहब का। एक नारे सलवात। Respected dignitaries on the dais and all the participants, today on this 33rd annual Hussain Day here at Bangalore, I am extremely pleased and blissful to be able to attend such a gathering of pure faith followers with pure motivation towards the right cause. So I extend my hearty greetings to all of you. मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। So today the theme is solidarity for the oppressed. So I will not talk much about how Imam Hussein has sacrificed